जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी फाउंडेशन। मौजूद हूं इस टाइम मैं मौजूद हूं परवेज़ इलाही साहब के घर में और हमने आपको दिखाया यहाँ पे बख्तर बंद गाड़ी से किस तरह इनके दरवाजे तोड़े गए, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया और इवन अंदर जहाँ पे प्राइवेट रूम से जो खवातीन के वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया। हमारे साथ नूरीन आपा मौजूद है, यहाँ पे आई विटनेस है, सबसे पहले यहाँ पर पहुँची थी और इन्होंने आंखों देखा, वो तमाम मनाज़र देखे अपनी आंखों से जो यहाँ पे रूनुमा हुए हैं, किसने कितनी ज़्यादती की, किसने क्या किया, खवातीन की कैसे इज़्ज़त उछाली गई और किस तरह बगैर वार्डन के बगैर लेडीज़ के यहाँ पे आएगा। ये इनसे बात करते हैं, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा जब आप यहाँ पे आई आपने क्या मनाज़र देखे, यहाँ पे क्या सीन था और पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर थी और अंदर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? देखिए, मैं जब यहाँ से आई हूँ गुलबर्ग से बिहार में, जब यहाँ से आई हूँ तो यहाँ पूरा उन्होंने बंद किया हुआ था। और जब मैं फिर उन्होंने कहा जी आप पीछे से जाइए, हम पीछे से आए हैं तो पूरी ये रोड जो थी ना वो पूरी पुलिस के साथ भरी हुई थी। बिल्कुल उनका बैक जो गेट है वहाँ पुलिस थी। और उसके बाद पुलिस वाले कहते जा रहे थे, आवाज़ जो बोल रहे थे कि जी अंदर से पथराव हो रहा है। और हम लोग जब इधर से निकले हैं ना, इधर से तो यहाँ जब आए हैं तो यहाँ भी इतनी पुलिस थी और गाड़ियाँ तकरीबन हजारों की तादाद में थे, बहुत ज्यादा, बहुत जितनी ज्यादा। जमान और पाक में देखी गाड़ियाँ हमने गाड़ियाँ आप उससे ज्यादा थी। माल से बल्कि तक रोड जाम था। मैं कहती हूँ गाड़ियाँ इतनी थी इस लाइन में भी और पिछली दोनों सड़कों जी पर जी। पूरी लाइन थी। और बिल्कुल। और आप ये देखें कि जिस तरह से इन्होंने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, मुझे बताएं ये क्या कर क्या रहे हैं, ये साबित क्या करना चाहते हैं। ये पहले आइन तोड़ रहे हैं, अब ये कानून तोड़ रहे हैं। ये वारंट गिरफ्तारी इनके पास नहीं होता, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है। आपको पता उनकी जो बीबियां हैं वो पर्दे वाली खातून है, आप उनके घरों में घुस गए हैं उनके और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं चीफ उनके। मिनिस्टर। नहीं नहीं, चौधरी शुजात साहब परवेज प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 दफा और उनका घर तोड़ा है उनके ऊपर। और चौधरी शुजात का तोड़ा है, उसके बाद परवेज लाई के अंदर घुसे हैं, फिर उधर उनका वजाहत के घर घुसे हैं। तो मुझे बताएं कि ये करना क्या चाहते हैं। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना, ना कि लोगों के घरों के तकद्दुस को पमाल करना और ना ही लोगों के घरों के अंदर छलांगे लगाना। और उन लोगों को मैं कहती हूँ कि आइन और कानून की आइन की तो धज्जियां इन्होंने पहले पार्लियामेंट में उड़ा दी हैं, अब इन्होंने कानून भी तोड़ने शुरू कर दी। देखें, अब ये रहने के काबिल नहीं रहा मुल्क। अब मुझे बताएं, हमारे बच्चे अब हमें से सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, हमारे पास कोई मैडम जवाब एक नहीं। तरफ तो ये मज़ाकरात की बात करते हैं, आज के दिन ही जुम्मे वाले दिन मज़ाकरात इनके हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मज़ाकरात होने के बावजूद ये ऐसा खेल खेलेंगे? क्योंकि हमने भी एंटी करप्शन के सीनियर जो ऑफिसर से पूछा गया कि सर ये किसके ऑर्डर पे हो रहा है, तो उन्होंने वही बात की जो हमने जमान पार्क में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि बंदर को जब भूख लगती, मदारी को जब भूख लगती है तो तमाशा बंदर को करना पड़ता है। सेम इनका भी यही था, सेम इन्होंने भी यही कहा कि देखिए जी हमारा कोई नहीं है, हमें जो ऑर्डर्स मिलते हैं हमने ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो जब हमने उनसे पूछा कि 96 केसेस जो है पीएमएलएन के ऊपर भी है, तो क्या आपने उनके घर पे भी रेड किया है? तो उन्होंने कहा नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिलेक्टिव पर्सन खान साहब के साथ अटैच है उनके घर पे हमले होंगे फिर? मेरी बात सुने, आज वो नवाज शरीफ के ऊपर कितने केसेस हैं, वो वहां से बैठा ऑर्डर दे रहा है ये कर दो वो कर दो। तो ये कानून तो भाईजान रह नहीं गया। ये देखे ना, ये जो आज हुआ ये पार्ट नंबर 2 हो गया। खान साहब के ऊपर भी यही हमला हुआ, उनके घर घर के गेट तोड़े गए और आज यहाँ भी यही होगा। तो इसका जवाब हमें कौन देगा? हमारे इदारे खामोश बैठे रहेंगे तमाशाई बनकर? पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा है और लान तान होगी सुबह। आप देखिएगा कि लान तान होगी इस मुल्क में कि इस मुल्क में कौन सा कानून है। हम लोग पे तो हमें महसूस होता है हम इंडिया और कश्मीर में रह रहे हैं कि हम पर जो लोग मुसल्लत हो रहे हैं वही हम लोगों पर इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। आज जमान पार्क में जो हो रहा था, आज परवेज लाई का घर अगर भी महफूज परवेज नहीं इलाही रहा। साहब अगर इमरान खान की जगह नून लीग में शामिल हुई तो शायद उनको भी वो प्रोटोकॉल मिलता है, ऐसा हो बिल्कुल सकता था मिलता, वो? मिलता, बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। और मुझे सिर्फ इतना बताएं उनका क्या कसूर है? ये हुआ क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ उनकी सजा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, ये उसकी सजा मिल रही है ना। निगरान हुकूमत का काम तो नहीं है इंतकामी कार्रवाइयां करना। इलेक्शन तो ये इनसे हो नहीं रहे, तो इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करके मुज़ाकरात सिर्फ बहाना है इलेक्शन को डिले करने का। ये सिर्फ राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और करेंगे। और इलेक्शन इन्होंने नहीं कराने, इलेक्शन इसलिए नहीं कराने क्योंकि सामने इमरान खान है। तो इमरान खान से तो ये मुकाबला करना नहीं चाहते, इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं क्योंकि इनको इक़्तिदार है,
ऐसा पसंद है जिसमें इनकी बादशाहत हो, इनके ही गुलाम हो, राया को जो हुक्म दे। अब हम लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब इनका मुकाबला हम अवाम से है और अवाम इनको टक्कर दे के रखेगी। जी भी हम मुख्तलिफ चैनल्स में ये भी सुनने आता कि यहाँ पे जनाब खवातीन को हरासा भी किया गया, ज़बरदस्ती जनाब अंदर जब घुसे तो जहाँ पे खवातीन अपने आप को बचाव की कोशिश की, बिल्कुल लेकिन हुआ ये है। लोग नहीं सुनने रुके मेरी यहाँ पे। बात सुने, शुरू में कुछ नहीं था, उसके बाद अभी इन्होंने, इनकी खवातीन कभी बाहर नहीं आई। आप जाके देखें कैसे वो बाहर बैठी हुई हैं। इन लोगों ने अंदर घुसना, उन्होंने कहा हमने आप अंदर नहीं जाने देना, हमारी औरतें अंदर बैठी हुई हैं। फिर अंदर उन्होंने फिर पुलिस बुला के, लेडीज पुलिस बुलाई, मगर कुछ पुलिस वाले इनकी छतों पे भी चढ़े हैं, अंदर भी गए तो हैं। इन्होंने कोई वारंट जितना दिखाया इनको कि कोई लेडीज को? वारंट इनके पास कब होते हैं? जब खान साहब के ऊपर हमला किया था वारंट थे? वारंट कहाँ से आते हैं? वारंट कौन होते हैं? सिर्फ हुक्म चलते हैं, यानी इसका मतलब हुक्म चलते हैं। हुक्म देने वाले खुद तो बाहर बैठे हुए, वहां से हुक्म दे रहे हैं, वीडियो कॉल्स के जरिए दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ हम कर रहे हैं। यानी कि साथ साथ वीडियो कॉल्स भी ऑन थे। सहूलतकारों को खुश किया जा रहा है। सिर्फ मसला क्या है जी, खान साहब के साथ मिल गए, आज उनके साथ मिले होते तो ये सब कुछ ना होता। आज वो उनको सजा दी जा रही है खान खान साहब ने फौरन इस एक्शन के बाद जो है अपना ट्विटर पे ट्वीट किया पेज के ऊपर कि 143 के ऊपर कि कल हम इंशाल्लाह अपनी आवाम को रोड मैप देंगे। क्या इनका बेहतरीन हल यही कि आवाम बाहर निकले, आवाम से उतना बैठे? मैं खान साहब से कहना चाहती हूँ, मुज़ाकरात सिर्फ बहाना है। इन्होंने कुछ सिर्फ इलेक्शन डिले करने के लिए, और खान साहब ने 3 शराइत रखी है, इन्होंने मानी नहीं। कुछ भी नहीं होना, इलेक्शन इन्होंने कराने ही नहीं है। इन्होंने जब तक खान साहब को माइनस नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन अब अवाम लेगी इनसे। और हम खान साहब ने जैसे कहा ना कि रोड्स पे निकलेंगे, हम तैयार हैं खान साहब, हम रोड्स पे निकलेंगे। आपका कहने का मतलब है 1947 में कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान बना था, इस 2023 में फिर कुर्बानी देकर नया पाकिस्तान बनेगा। देखें जी, उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी तो हमने कहा था हमने मुल्क हासिल कर लिया, आजाद है, मगर हमें नहीं पता था। वो तो हमें खान साहब ने शऊर दिया ना कि हम आजाद नहीं है। हम आज तक 35-36 साल से इनके गुलाम हैं, गुलाम रहे हैं कि जाके जी वोट डाला है। मगर अब खान साहब ने जब हमें जगाया है, हमें समझ आई है कि हमारा वोट हमारी कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी पावर है। और मैं अपने यूथ से कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत को सही इस्तेमाल करना है। और ये बेनकाब हो चुके हैं। अब कानून की धज्जियां ये भी उड़ाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम भी उड़ाएंगे। ये हमारे मुहाफिज नहीं है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है, हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने अपने घरों की हिफाजत करनी है और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, क्योंकि हम इन लोगों से नहीं डरते और हमें डर नहीं लगता। खौफ के बुत तोड़ दिए, हम लोग निकले कलमे के नाम पर। जो लोग कौमें कलमे के नाम पे निकलती है ना, इंशाल्लाह जीत हक और सच की होती है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि ये कहा भी जा रहा है, हमें भी सुनने में मिल रहा है बाकी लोगों सीनियर से कि इमरान खान को ये मार कर जीत सकते हैं, जिंदा इमरान खान को ये लोग शिकस्त नहीं दे सकते? मेरी बात सुने, ये मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आप ये देखें कि वो ऊपर बैठा, जिस बंदे का यकीन अल्लाह ताला पे है तो उसको कौन मार सकता है? उसने यही कहा ना कि जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है, उसको तो कोई नहीं ना आगे पीछे कर सकता। तो जो अल्लाह पे यकीन करके बैठा हुआ है और निकला हुआ है, डटा हुआ है। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ को भगौड़ा जो भागा हुआ है, मुझे बताएं कि 4 साल 5 साल से वो बीमारी का बहाना करके गया हुआ है। आज वो उस डॉक्टरों ने उसको इजाजत दे दी है कि साथ वाले मुल्क से वो उम्रा करके चला गया है और ये इस पाकिस्तान में तो वो आ नहीं रहा और वहां से उम्रा करके वापस चला गया। अब वो ठीक है? मुझे बताएं, ये है, मैं पटवारियों को कहना चाहती हूँ, ये है आपका लीडर जो डरता है। उसके भाई की हुकूमत है मगर वो इस मुल्क में नहीं आ सकता। वो क्या आपकी हिफाजत करेगा? मुझे बताएं, वो क्या आपकी हिफाजत करेगा? मैडम कहीं ये भी यहाँ पे कोशिश तो नहीं की गई कि परवेज इलाही घर में हमला किया जाए और देखा जाए कि शुजात साहब आगे आते कि नहीं आते, वजाहत साहब आगे आते कि नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आप इनकी मोहब्बत को देख रहे कि उन्होंने आगे आए। इनके साथ इत्तेहाद करके बैठे हुए थे ना, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनका भी घर टूटा, उनके ऊपर भी इन्होंने उनकी भी दरवाजे तोड़े हैं। मुझे बताएं, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने अपने भाई का साथ छोड़कर क्या क्या किया? अगर आप इकट्ठे रहते तो मजबूत थे, मगर आज आप दोनों ने, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा हमने कि इतनी 17 साल तारीख में कभी चौधरी बाबू के घर में हमला हुआ, कई दफा जो दोनों अलहदा हुए तो हमला हुआ। 4-5 घंटे से पुलिस अंदर है। आप ये देखें कि पुलिस अभी भी बैठी हुई है। मुझे बताइए, ये तो कठपुतलियां बेचारी, इनका क्या है? ये तो जो हुक्म देगा, जिसकी लाठी उसकी बैंड, जो इनको हुक्म देगा बेचारे करेंगे। वो तो मजबूर है, वो तो मजबूर है, वो हमें पता है हमारे साथ, अंदर से वो हमारे साथ है, मगर मजबूर है। वो क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। मगर मैं यहाँ अपने कौम को मैसेज देना चाहती हूँ, जब खान साहब कॉल देगा तो आप लोग निकले, वरना आपकी आने वाली नस्लें आपको पूछेंगी कि आप लोग क्यों नहीं निकले, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला खान साहब सब खड़े हैं और सरों पे कफन बांध लिए हैं, क्योंकि हर आज़ादी
कुर्बानियां मांगती हैं और हम तैयार हैं। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।